अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द साइबर मास्टर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हैं जी हम ट्राई हैकमी की एक वो मशीन में, उसका नाम है जी द लाइब्रेरी। ये एक बहुत ही अहम मशीन है और अगर आप बिगिनर है तो आप इस मशीन को लाजमी सॉल्व करेगा। इससे आपकी पेन टेस्टिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और बहुत सारी चीज़ें आपको इस रूम में सीखने को मिलेंगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जी अब आप अपनी काली लिंक्स की स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले आपने मशीन को स्टार्ट कर लेना है। जब आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी तो आपके पास आईपी एड्रेस आ जाएगा। आईपी एड्रेस कॉपी करते हैं और काली लिंक्स की स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपने करना होता है वो आपने पिंग कमांड के जरिए आपने ये चेक करना होता है कि सिस्टम ऑन हो गया है कि नहीं। अगर आपकी पिंग कमांड सही काम कर रही है तो इसका मतलब ये ऑन है। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा अहम काम, आपने इसमें स्कैन रन करना है। तो एन मैप -s कैपिटल वी आप ये कमांड देंगे तो आपके ये स्कैन रन भी हो जाएगा और इसके साथ ही आपका जो स्कैन का रिजल्ट है वो भी सेव हो जाएगा। ये मैंने पहले से सेव करके रखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ज़रा टाइम ना ज़ाया हो, तो इसलिए मैंने पहले से करके रखा हुआ था। तो कैट एन मैप करते हैं। ये था जी हमारे पास उस स्कैन का रिजल्ट। तो हमारे पास दो पोर्ट ओपन है, एक है जी 22 SSH और दूसरी है जी पोर्ट 80 HTTP। एक और अहम बात हमें मिली है, वो ये कि robots.txt फाइल भी हमें मिल गई है। तो इसको भी जाके सर्च करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने देखना है कि SSH का वर्जन कौन सा। तो हमारे पास है जी SSH का वर्जन 7.2p। तो 6 से ऊपर जितने भी SSH के वर्जन है उनमें इतनी खास कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं है कि जिसका फ़ायदा उठाते हुए हम सिस्टम में एंटर हो सकते हैं। तो लिहाजा हमारा मेन अहम काम पोर्ट 80 है। तो चलते हैं हम अपने वेब ब्राउज़र पे जाके हम सर्च करते हैं कि हमारे पास क्या है। ये है जी मेन उसका इंटरफेस। मैं आपको दोबारा खोल के दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो इंटरफेस है लाइब्रेरी मशीन को वो ये है। ये जिद्दा लाइब्रेरी मशीन का मेन इंटरफेस। अब हमारे पास एक फाइल मिली थी robots.txt, उसको देखते हैं कि robots.txt में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कौन सी अहम चीज़ है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि roq disallow, इसका मतलब जो roq.txt है ये एक वर्ड लिस्ट है। तो इन्होंने हिंट दिया हुआ है कि आपने roq.txt ही फाइल यूज़ करनी है और roq.txt वर्ड लिस्ट ब्रूट फोर्स अटैक करने के लिए इस्तेमाल होती है। हमारे पास पोर्ट 22 ओपन है, तो इसका मतलब हमने वहाँ पे ब्रूट फोर्स करके ही सिस्टम में एंटर होना है। तो ब्रूट फोर्स करने के लिए हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड होने चाहिए, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है। तो चलते हैं हम अपने इंटरफेस पे, देखते हैं कि हमारे पास कोई भी अहम चीज़ जो हमें मिले जो हमारे काम है। तो सबसे पहले आपने इंटरफेस को ध्यान से देखना, तमाम चीज़ों को आपने ध्यान से देखते जाना है। कोई भी एक अहम चीज़ जो आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आपने इसको फ़ौरन देखना है। बूटरूट मशीन, दिस इज द टाइटल ऑफ अ ब्लॉग पोस्ट पोस्टेड ऑन जून 29 बाय मेलिओडस। मेलिओडस एक यूज़र नेम हो सकता है क्योंकि ये किसी ने पोस्ट किया है 29 को। इसका मतलब जो भी शख्स इंटरनेट पर अपनी कोई भी चीज़ पोस्ट करता है तो साथ में उसका नेम भी आता है, तो शायद ये एक यूज़र नेम हो सकता है। इसको चेक करके देखते हैं। तो चलते हैं हम अपने टर्मिनल पे। सबसे पहले क्लियर कमांड के जरिए अपना टर्मिनल को क्लियर करते हैं। अब हमने ब्रूट फोर्स अटैक करने के लिए बहुत सारे टूल हैं, लेकिन मैं हाइड्रा यूज़ करूंगा और हाइड्रा पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वीडियो जाकर लाजमी देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। तो हाइड्रा, इसके बाद है जी -L, इसके बाद ये आपने कमांड टाइप करनी है। एल्स मराद हम हमारे पास यूज़र नेम है मेलिओडस। ये एक हमने गेस लगाया कि शायद एक ये ओरिजिनल यूज़र नेम हो, यानी सही यूज़र नेम हो। इसके बाद -P, पी के बाद आपने वर्ड लिस्ट देनी है, वो है जी roq.txt। ये आपकी काले लिंक्स में पहले से इंस्टॉल होगी, ठीक है। इसके बाद हमने ब्रूट फोर्स अटैक कहाँ पे करना है, वो है जी SSH आगे :// IP एड्रेस आगे -F, इसके बाद -T स्मराट थ्रेड्स, कितनी स्पीड से आप इस स्कैन को रन करेंगे, ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे। इसके बाद -V, जब भी आपके पास राइट यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाए तो वो आपको मिल जाए, तो आपने सिर्फ एंटर करना है और कुछ ही सेकंड में अब ये ब्रूट फोर्स अटैक करना स्टार्ट हो जाएगा। एक एक करके इस यूज़र नेम को और पासवर्ड जो हमारी वर्ड लिस्ट में है उनको ट्राई करेगा, और जो भी हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड राइट आ जाएगा बिल्कुल सही, तो हमारी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। फिर हम उन पासवर्ड को इस्तेमाल करते हुए यूज़र नेम और पासवर्ड को SSH के ज़रिए उस मशीन में लॉगिन होंगे।
फिर दूसरा हमारा काम वहाँ पे जाके होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे दो फ्लैग फाइंड करना है, एक है जी यूज़र डॉट टी एक्स टी और एक है जी रूट डॉट टी एक्स टी। और आपको पता होगा कि यूज़र डॉट टी एक्स टी ईजिली मिल सकता है, लेकिन जो रूट डॉट टी एक्स टी है वो इतनी ईजिली नहीं मिल सकता, क्योंकि हम जो जब भी किसी भी मशीन में एंटर होते हैं तो वो जो हमारे पास प्रिविलेजेस होती हैं वो एक नॉर्मल यूज़र की होती हैं। तो रूट में जाने के लिए हमें बहुत से अहम काम करने पड़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब भी हम इस मशीन में एंटर होंगे तो हमारे पास कौन सा यूज़र होगा। यूज़र लेवल अगर स्लो है, यानी जो नीचे यूज़र का लेवल है वो है, तो फिर हमें कुछ ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। अब जी हमारे पास यूज़र नेम आ गया जी मेलियोडस, बिल्कुल ठीक था। और पासवर्ड है जी, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब आपने SSH के ज़रिए उसमें लॉगिन होना है। तो SSH के ज़रिए आप कैसे लॉगिन हो सकते हैं, तो SSH, इसके बाद आपने यूज़र नेम देना है मेली, ठीक है जी, ओडस, आगे हैशटैग, ये दूसरा जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके बाद आपने IP एड्रेस देना है जो कि हमारे पास कॉपी है, ठीक है जी, एंटर करना है। इसके बाद आपने ये बोल रहे हैं कि आर शुड यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, यस। इसके बाद ये आपसे आपकी फिंगरप्रिंट आपसे मांगे कि आपके ये जो हमें पासवर्ड मिला है, तो हमने इसको पहले सही तरीके से यस लिखेंगे। इसके बाद शायद अगर हमारे पास अगर पासवर्ड मांगे जी, मांग ली है, अब हम इसको यहाँ पे पासवर्ड लिख लेते हैं जी। जैसे पासवर्ड लिखकर एंटर करेंगे तो आपके पास उस मशीन का शेल आ गया SSH। अब सबसे पहली जो कमांड आपने रन करनी है वो है जी हु एम आई। अब हम उस मशीन में एंटर हो गए, अब हमने इसमें फ्लैग फाइंड करना है। तो हु एम आई ये कमांड ये उसलिए यूज करते हैं कि हमें पता चले हमारे यूजर का कौन सा लेवल, हम रूट हैं कि दूसरे। तो मेली ओडस हम यूजर लेवल हैं, ठीक है जी। ID कमांड के जरिए भी आप पता लगा सकते हैं मेली ओडस। अगर आप रूट होते तो यहाँ पे रूट होना था। तो सबसे पहले पर वर्किंग डायरेक्टरी देखते हैं कि हम कौन सी डायरेक्टरी में मेलियोडस। तो ls-l इसमें देखते हैं कौन कौन सी फाइल्स हैं। ये है जी हमारे पास यूजर डॉट टी एक्स टी। तो कैट यूजर डॉट टी एक्स टी, इससे हमें फ्लैग मिल जाएगा जी। हमें ये फ्लैग मिल गया है। इसको जाके हम अपनी ट्राई हैकमी की मशीन में आंसर दे देते हैं, इससे हमारा रैंक भी बढ़ता जाएगा, ठीक है जी। इसको पेश करते हैं। अब जी हमारा अगला काम है जी रूट डॉट टी एक्स टी। अब हमने रूट यूज़र में जाना है। तो रूट यूज़र में आप कैसे जा सकते हैं, तो सबसे पहला जो काम आपने किसी भी मशीन में एंटर होकर रूट यूज़र में जाने के लिए जो करना होता है वो कमांड है जी sudo -l, ठीक है जी। इससे हमें पता चलेगा कि हम कौन कौन सी फाइल्स को रूट की यूज़र से चला सकते हैं। तो हमारे पास एक फाइल पड़ी हुई है होम मेलियोडस बैक डॉट py, ये आपको फाइल मिल रही है। अब हमने इसमें कौन सी परमिशन है जी, ये है जी रीड राइट। जो रूट यूज़र है उसको रीड राइट की परमिशन है। जो हम यूज़र जो हमारे यूज़र का लेवल वो है जी रीड, यानी हम इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। तो हम एक ऐसा काम करते हैं कि इस फाइल को डिलीट करके अपनी मर्जी से इस तरह की फाइल बना देते हैं और उसमें एक अपना रिवर्स शेल एंटर करता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने रिमूव rm-f, इसके बाद आपने वो फाइल दे देनी है back.py। इससे हमारी जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वो फाइल डिलीट हुई है कि नहीं। जी हमारे पास वो फाइल डिलीट हो गई है। अब इसके बाद आपने वो फाइल बनानी है। तो फाइल बनाने के लिए हमारे पास कमांड आती है जी नैनो। आपने सेम वही फाइल बनानी है जो आपने डिलीट की थी, लेकिन इसमें चेंजिंग ये होगी कि आपने उस फाइल में अपना पेलोड डाला होगा जिसके ज़रिए आप रूट शेल लेंगे। तो नैनो बैक BAK.py कमांड टाइप करेंगे। इसके बाद आपने ये पेलोड उसमें एंटर कर देना है। जो हमारी फर्स्ट लाइन है इसमें ये लिखा हुआ है कि यूज़र बिन इन पाइथन, ये यानी हमारे पास पाइथन की लाइन है, ये पाइथन की फाइल है। इसके बाद आपने एक पाइथन का पेलोड दे देना है जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है जी। इंपोर्ट pty आगे कॉलन आगे pty.spawn bin bash, यानी ये हमारे पास पाइथन का एक और टर्मिनल ओपन हो जाएगा, लेकिन वो जो टर्मिनल हमारे पास ओपन होगा वो रूट यूज़र का होगा। आपने इसको सेव कर लेना है Ctrl+X से। इसके बाद आपने वो कमांड
रन कर देनी है सूडो के साथ, sudo/user/bin/python। अब इसके बाद आपने चेक करना है कि हमारे पास कौन सा यूज़र है, तो हु एम आई आपको नज़र आ रहा हो कि हम रूट यूज़र बन गए हैं। अब हमारे पास फ्लैग हमने फाइंड करना है रूट का, तो आपने रूट डायरेक्टरी में चले जाना है, cd/root ls करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें फ्लैग रूट वाला है कि नहीं। जी बिल्कुल हमारे पास root.txt है, तो cat root.txt कमांड से हमारे पास वो फ्लैग शो हो जाएगा। अब आपने सिर्फ इसको जाके अपनी ट्राई हैकमी की मशीन में कॉपी और पेस्ट कर देना है और दोस्तों आपका ये रूम सर्व हो गया है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सीखते रहें और देखते रहें द साइबर मास्टर यूट्यूब चैनल।